दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू एसआईपी की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको हम सिखाएंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में कैसे एसआईपी करी जाती है, कैसे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही में आपको हम पास्ट डेटा भी दिखाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड ने कितने % का रिटर्न दिया है। आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि कितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा। सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ग्रो एप्लीकेशन खोल लेते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे आप आएंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट। एक्सप्लोर में आप यानी कि ढूंढ सकते हैं, सारे कलेक्शंस होता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। दूसरा होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में वो म्यूचुअल फंड आपको दिखाएगा जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। और थर्ड होता है एसआईपी। एसआईपी यानी कि अगर कोई भी आपकी एसआईपी चालू है, एक्टिव है, तो वो एसआईपी आपको यहाँ पे दिखाता है। वॉच लिस्ट में या मान लीजिए आपने से 100 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड चुना है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आप उसे अगली बार देख सकें, आपको ढूंढना ना पड़े। और उसके नीचे आता है पॉपुलर फंड्स, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड में पब्लिक यानी हम जैसे लोग कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है पॉपुलर फंड्स। यानी कि ये पॉपुलर हैं, मशहूर फंड्स हैं जिनमें अच्छी खासी पब्लिक इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रही है। उसके नीचे आता है कलेक्शंस। कलेक्शंस में आपको कई तरीके के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। हाई रिटर्न, एसआईपी विद 500, टैक्स सेविंग, सबको चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। हाई रिटर्न वाले कॉलम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिन्होंने पिछले 3-5 सालों में एक अच्छा हाई रिटर्न यहाँ पे बना करके दिया है। मगर इसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जितना ज़्यादा रिस्क आप लेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। उसके बाद आता है एसआईपी विद 500। अगर आप 500 रुपये से एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 वाले कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं वो आपको यहाँ पे कैटेगरी में मिलेंगे। तीसरा होता है टैक्स सेविंग, यानी कि अगर आप अपने प्रॉफिट पे टैक्स बचाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे तीसरे कॉलम में मिलेंगे। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको टैक्स सेविंग करने में हेल्प करेंगे। फोर्थ है हमारा लार्ज कैप कंपनीज़, यानी कि अगर आप लार्ज कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप वाले कॉलम में जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे। इसी तरीके से मीडियम कैप, यानी कि अगर आप मीडियम कैपिटल वाली जो मीडियम साइज़ की कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फ़ंड आपको इसमें मिल जाएंगे। यानी कि वो म्यूचुअल फ़ंड आपके पैसे को मीडियम साइज़ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे पहले लोगो और इसका नेम। चलिए हमने यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड खोल लिया है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। 11% का रिटर्न डेटा दिखाते हैं। अगर आप 5 इयर्स पर क्लिक करते हैं सालों में तो 11.12% का रिटर्न देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में 17% का रिटर्न है। ऑल पे हम क्लिक करते हैं, ऑल टाइम पर क्लिक करें तो ऑल टाइम का डेटा देख सकते हैं। 13% का रिटर्न है, जो कि बेस्ट रिटर्न माना जाएगा। जबकि आप बैंकों में एफडी करते हैं तो 7% का रिटर्न मिलता है 1 साल के अंदर, और यहाँ पे ऑल टाइम से 13% का रिटर्न है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर 13.5% का सबसे पहले एनएवी प्राइस आपको दिखेगा। इसके नीचे आता है नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है जिस तरीके से प्राइस चल रहा है एक यूनिट का। अगर हम यूनिट समझे तो जैसे बिजली का बिल आप भरते हैं यूनिट के हिसाब से, उसी तरीके से हम इसका यूनिट समझते हैं। एक यूनिट का प्राइस, एक एनएवी का प्राइस 222 रुपया है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो जैसे हम समझे कि इसमें मैं 20,000 रुपया लगाने वाला हूँ, ठीक है, 20,000 रुपया लगाने वाला हूँ, तो 20,000 एंटर करेंगे और भागा देंगे 222 फंड में, तो आपको कितना एनएवी मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा 90 एनएवी, क्योंकि एक एनएवी का कीमत इतना रुपया है। और जब एनएवी का प्राइस बढ़ेगा, एनएवी का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो 222 है तो ये 223 होगा, उसके बाद 250 होगा, 300 होगा। तो जैसे मेरे पास तो 90 मेरे को यूनिट मिला है, 90 एनएवी मेरे को मिला है। तो बाद में जब इसका एक एनएवी का प्राइस अगर 300 रुपया हो जाता है तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो देखिए यूनिट कि जैसे मेरे को मान लीजिए कि मैं 90 NAB बाय किया था और अभी एक NAB का प्राइस यहाँ पे 300 रुपया चल रहा है, तो हम गुणा करेंगे 300 से, अभी 222 है और बढ़ करके अगर 300 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 20,000 लगाया था, लेकिन बाद में मेरे को 27,000 रुपया मिलेगा। इसमें से भी कुछ टैक्सेस कटता है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से NAB का प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के हिसाब से आपको NAB मिलेगा, किसी को 10 मिलेगा, किसी को 100, 200, 500, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि NAB के बारे में आपको कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप तो सीखेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, क्योंकि सही नॉलेज ही हमें सही प्रॉफिट देता है। उसके बाद यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं, 2 स्टार इसको मिला है। 7,000 रुपए यहाँ पर SIP का अमाउंट 500 रुपए से है, 500 से SIP कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने आज खरीदा कल 300 रुपए हो गया, इसके लिए एक मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 8,729 करोड़ का आज खरीदा है कल को वो 300 हो जाए, कोई इसमें 20,000 डाला है, कोई 30,000 डाला है, कोई 50 डाला है, कोई 10 लाख डाला है, तो टोटल मिलाकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 8700 करोड़ का ये पूरा फंड है। इसका फंड साइज आप उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे SIP कैलकुलेटर मिलता है, रिटर्न कैलकुलेटर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा। तो जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है SIP और एक होता है वन टाइम। तो अगर मैं वन टाइम को चूज करूँ और यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ, का 2 तरीका मान लीजिए आपको एक है यहाँ पे वन इन्वेस्ट करना है और तो चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट, तो जैसे मान लीजिए कि किसी को वन टाइम में इन्वेस्ट करना है, एक होता है वन टाइम, एक होता है SIP यानी कि आप हर महीने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस म्यूचुअल तो आपके पास वन टाइम में जितना चाहे 1,000, 10,000, लाखों, करोड़ों इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ठीक है, मैं यहाँ पे आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करता हूँ, लिख देंगे 10,000 रुपए। चलिए यहाँ पे 10,000 रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा। मैं इस म्यूचुअल उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए जस्ट यहाँ इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेटीएम उससे पहले यहाँ पर देखिए एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी में भी, और आप अपना UPI ID डाल करके डन करेंगे। और जैसे ही तो यहाँ पर देखिए 10,000 का पेमेंट मैं कर दिया और ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। चले जाएंगे, यहाँ पे 10,000 मेरा ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI सक्सेसफुल हो गया है। चलिए इसकी डिटेल हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। तो बैक पे जैसे ही आप करेंगे तो आप यहाँ अपना पे ऑर्डर देख डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे आ जाना है। डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे जो भी पैसा लगाएंगे तो यहाँ डैशबोर्ड में आकर के देख सकते निफ्टी हैं। इंडेक्स तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर 1 और यहाँ पे ये वन टाइम में पैसा लग चुका है। अभी ये इन प्रोग्रेस में है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं मेरा पैसा कट गया है और इस म्यूचुअल फंड के पास चला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया है, 3 से 5 दिन तक लग जाएगा इसको अप्रूवल होने में। और जो आज का प्राइस है उसी में ये बाय हुआ है। 3 से 5 ये ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये पेंडिंग है, मेरा पैसा तो SBI म्यूचुअल फंड के जो मेंबर है वो इसको 2 से 3 दिनों का टाइम लगेगा। जब अप्रूवल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है इसी तरीके से भी पैसा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे अप्रूवल हो जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। 1 से 2 दिन वेट करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर मैं आता हूँ और अगर किसी को SIP करना है तो कैसे करेंगे। ये तो मैंने फिर से हम उसी म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे तो आप सेम यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आपको SIP तो अगर किसी को SIP करना होता है तो स्टार्ट SIP पर क्लिक करके दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट चूज करेंगे, कितने का SIP करना चाहते हैं। और यहाँ पे तो जैसे एग्जांपल मानिए कि मैं 500 से SIP करना चाहता हूँ, यानी कि हर महीने 500 रुपया हमारे बैंक से कट होकर इसमें ऐड होता रहेगा और हमें कुछ नहीं करने का जरूरत है। 500 रुपए फॉर उसके बाद यहाँ पे SIP का डेट चूज करेंगे। हर महीने तो जैसे मान लीजिए कि मेरा पैसा 7 से 10 के बीच में आता है तो आप यहाँ पे 15 तारीख या फिर 16 तारीख चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और जस्ट यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये अपडेट हो जाएगा तो हर महीने के 15 तारीख को 500 रुपया हमारे बैंक से कट होगा और इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे काफी लोगों के मन में डर होता है कि अगर हमारे बैंक में पैसा नहीं
नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो देखिए कोई EMI नहीं है, किसी बैंक से हम लोन नहीं लिए हैं कि यहाँ पे फाइन लगेगा। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं, 1 रुपए का फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई EMI पे सामान थोड़े परचेस किया है, हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से आपके पास एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ही ले लेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल पे में। यहाँ पे 500 का पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये का सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया, 500 रुपये हमारे बैंक से कट हो गया और यहाँ पर देखिए पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑटो सेटअप करना होगा। ऑटो सेटअप का मतलब होता है कि हर महीना आपके बैंक से पैसा कट होकर के इसमें ऐड होता रहेगा। तो अगर आप UPI से करते हैं तो यहाँ पे 1 लाख तक का ही आप यहाँ पे ऑटो सेटअप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक और सभी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि आप ऑटो सेटअप किससे करेंगे, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग। आप चाहें तो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड को चूज करते हैं। उसके बाद इसमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे डेबिट कार्ड का डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना पिन जो ATM पिन होता है, पैसा विड्रॉल करते हैं वो पिन, यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ देर वेट करना होगा और यहाँ पर देखिए SIP सेटअप सक्सेसफुल, यहाँ पे SIP हमारा सेटअप हो गया। उसके बाद जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने SIP का डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ऑर्डर 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे न्यू SIP और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट 10,000 का है और SIP 500 का। जिस पर चाहे उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कब तक अप्रूवल होगा। और यहाँ पर देखिए NAV का प्राइस आज के प्राइस पे ही चलेगा। आज का प्राइस था 222 रुपया, तो 222 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि इसको अप्रूवल होने में 2 से 3 दिन लगता है। तो NAV का प्राइस जो बढ़ेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, इसी प्राइस पे ये बाय हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद कभी भी ग्रो ऐप में आप आइएगा, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड में आकर के आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है और करंट प्राइस कितना है, कितने % का रिटर्न मिला हुआ है। और SIP पर क्लिक करते हैं तो जितना भी SIP है, एक SIP है तो 1 दिखेगा, 2 होगा तो 2, 3, 4 जितना होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड और इसमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड के बारे में अगर सभी चीज़ें सीख गए, अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम या फिर SIP।